नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उपराष्ट्रपति चुनाव अब मुश्किल से 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे से भी कम ही वक्त है। मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से बमुश्किल 12 घंटे पहले, 12-13 घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई व्यवस्था कर दी है। फिर डिनर होने जा रहा है और जब-जब डिनर होता है, तब-तब दिल्ली की सियासत में थोड़ी-सी गर्मी तो बढ़ ही जाती है। दरअसल इसको आप सिर्फ डिनर मत देखिए। जब राज्यसभा जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने वाला होगा, उस मतदान से 12-13 घंटे पहले अपने पक्ष में कितने वोट हैं, ये गिनने की व्यवस्था बना रहे हैं खड़गे साहब। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो एनडीए की तरफ से मोदी और शाह की पसंद है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, आमने-सामने दोनों। दोनों के पीछे जो मैथमेटिक्स है, ये हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं। आज भी चुनाव नजदीक है, बिल्कुल अब 24 घंटे का सारा मामला है। तो आपको एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देंगे वो सारा डेटा, आंकड़ा कि किसके पक्ष में कितना आंकड़ा है और कैसे इस आंकड़े में अगर फेरबदल होता है तो नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डिनर में आएगा कौन-कौन? खड़गे के डिनर में। खड़गे के इस डिनर में राहुल गांधी के क्या सारे दोस्त जुटेंगे या दोस्तों में ही कुछ गायब हो जाएंगे? सवाल ये भी है। क्या ये डिनर बीजेपी के टेंशन का सबब बनेगा? क्योंकि बीजेपी में शाह ने अपने सारे धुरंधरों को फ्लोर मैनेजमेंट में लगा दिया है। मैन टू मैन मार्किंग है। देखिए, समझना दोनों पक्ष को होगा। सिर्फ इसलिए कि हम कहें कि नहीं, खड़गे रातों रात खेल पलट देंगे और अच्छा लगे सुनने में, तो अच्छा लगने से देश में कुछ बदलने वाला नहीं। भाजपा ने मैन टू मैन मार्किंग की व्यवस्था की। मैन टू मैन मार्किंग जैसे खेल में होता है, हॉकी या फुटबॉल जो लोग देखते होंगे, उसमें देखा होगा हॉकी और फुटबॉल, इन दोनों खेलों में सबसे ज्यादा मैन टू मैन मार्किंग की चर्चा होती है। यानी एक फॉरवर्ड वहां पर है, एक प्लेयर है, तो उस प्लेयर के मूवमेंट पर एक प्लेयर हमारी तरफ से नजर रखता है। वो उसकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ उसी प्लेयर को रोकना, उसके मूवमेंट पर नजर रखना। तो जब एनडीए के तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि हर करीब-करीब हर पार्टी जितने दोस्त हैं और जितने दोस्त जोड़े गए हैं, जैसे बीआरएस नेचुरल दोस्त नहीं है, लेकिन के कविता बेटी को बाहर करना पड़ा क्योंकि बेटी कह रही थी कि बीआरएस का बीजेपी में विलय होने वाला है। यानी समझ लीजिए कि बीआरएस पर कितनी तगड़ी दृष्टि थी अमित शाह की, हजम कर जाने के लिए। तो बीआरएस से अब तो बेटी भी बाहर हो गई। यानी बीआरएस भी एक मजबूरी का पार्टनर है, तो मैन टू मैन मार्किंग में बीआरएस पर नजर रखनी होगी। वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, सत्ता में आंध्र प्रदेश में नहीं है, लेकिन उन पे मुकदमे इतने हैं कि मजबूरी में वो भी साथ दे रहे हैं। सोचिए, तेलुगु अस्मिता को छोड़ करके वो सीपी राधाकृष्णन के साथ जा रहे हैं। तो उन पर भी नजर रखना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू तो ऐसे प्लेयर हैं कि जिन पर परमानेंट नजर रखनी पड़ती है। जब तक सरकार चलाना है तब तक नजर रखनी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो जाए तब भी वो नजर में ही रहेंगे, वो नजर उन पर रखनी जरूरी है। क्योंकि पता नहीं वो कब किससे संपर्क साध करके क्या उलट पलट करने लगे राजनीति में। तो कुल मिला के मैं बीजेपी के पहलू पे था, एनडीए के, उसमें पूरी तैयारी है फ्लोर मैनेजमेंट की। दूसरी तरफ इस डिनर पे बातें हैं। इस डिनर में राहुल के कितने दोस्त जुटेंगे, खड़गे कितने वोट गिनेंगे। उसमें बड़ा सवाल है कि थरूर, मनीष तिवारी, ये लोग कहाँ होंगे? डिनर में नजर आएंगे या गायब हो जाएंगे ऐन वक्त पे ये कहा कि आज पेट भरा हुआ है या आज हमारा व्रत है, फास्टिंग है? क्या गायब हो जाएंगे? अगर डिनर में आएंगे तो रात में खड़गे का खाएंगे, सुबह किसका बटन दबाएंगे? ये भी सवाल है। भाई देखना होगा, सभी
तमाम जो हम लोगों के साथी यूट्यूबर हैं, वो एक ही चीज़ कि रातों-रात खेल पट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हरा देंगे। क्योंकि ऐन वक़्त पर जब 9 तारीख को एनडीए का प्रत्याशी जीत जाएगा, तो फिर चेहरा छुपाएँगे। हम लोग की भी आदत खराब हो गई है, फिर चेहरा छुपाएँगे कि कल तक तो हम खेल बदल रहे थे, पलट रहे थे। तो चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि जितना वोट दिख रहा है कांग्रेस के साथ और इंडिया अलायंस के साथ, उतने पूरे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। और अमित शाह और मोदी की रणनीति का पहला हिस्सा मैं आपको बताऊं, पहला हिस्सा ये है कि एनडीए के जितने वोट हैं वो तो इंटैक्ट रहे, वो तो साथ में रहे ही रहे। इंडिया अलायंस में सेंधमारी जरूर हो, क्योंकि इंडिया अलायंस में सेंधमारी से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सतही रूप से तमाम हमारे साथी लिखते हैं कि अगर इंडिया अलायंस से 10, 20, 50 वोट ट्रांसफर हो जाते हैं मोदी शाह की तरफ, तो जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। अरे जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा तो दो उपराष्ट्रपति तो गिने नहीं जाएंगे। और जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 10 साल के लिए उपराष्ट्रपति मान लिए जाएंगे। कार्यकाल भी उतने रहेगा, 5 ही साल रहेगा कार्यकाल। न कार्यकाल बढ़ना है और न संख्या बढ़नी है उपराष्ट्रपतियों की। असली चीज क्या है कि जैसे ही इंडिया अलायंस में क्रॉस वोटिंग हुई, जो नंबर्स गिने हुए हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, ममता बनर्जी की टीएमसी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, इन सबके जितने वोट गिने हुए हैं, इसमें कुछ भी कम हुआ तो जैसे सीआर हुआ करने लगते हैं, वैसे ही आपको मीडिया पे हुआ सीआर जो है सुनाई पड़ने लगे। इंडिया अलायंस बिखर गया, इंडिया में फूट पड़ गई। इंडिया अलायंस, वो तो इंडिया अलायंस हम बोल रहे हैं इंडिया में, वो तो इंडी बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी इंडिया बोलने पे नाराज भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो इंडी बोलते हैं। तो यही चलने लगेगा कि इंडी अलायंस में फूट पड़ गई, इंडी अलायंस बिखर गया, इंडी अलायंस छिन्न भिन्न हो गया। बिहार बिहार चुनाव से पहले इंडी अलायंस बिखर गया। ये आपको हेडलाइंस मिलेंगी और इस पर डिबेट्स होंगे, जिसमें एंकर, राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा प्रवक्ता, ये सब एक तरफ मिलकर के अपोजिशन के प्रवक्ता को, फेस को, जो डिबेट में होगा उसको रगड़ेंगे। ये है असली प्लानिंग, नैरेटिव। ओवरऑल 11 साल से मोदी ने एक ही काम किया देश में, नैरेटिव बनाना और बने हुए नैरेटिव को बिगाड़ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर कोशिश ये है कि देश में जब वोट चोरी पर घिरे हैं, जब बाढ़ देश में है और वो चुनावी सियासत कर रहे हैं, संसद में मीटिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उनका, तो ये जब इतने जगहों पर घिरे हैं और अमेरिका में घिरे हैं, चीन के साथ घिरे हैं, रसिया के साथ घिरे हैं, तेल पे घिरे हैं, टैरिफ पे घिरे हैं, घिरने के बाद छोड़ दीजिए। ऐसे में देश में जनता के भीतर, जनता के बीच एक नया ब्रांड फिर से आए, ब्रांड मोदी हल्का नहीं हुआ है। देखिए इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये कवायद है। अब यहीं पर राहुल और खड़गे के लिए सावधानी रखने वाली बात है, खतरे की घंटी है कि इस डिनर में कितने आते हैं और अगले दिन कितने मुहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं। इसमें तो बटन नहीं कहिए, इसमें कहिए ठप्पा लगाते हैं कायदे से। तो इसमें ठप्पा कितने लगाएंगे इंडिया अलायंस के पक्ष में, उसके प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में, महत्वपूर्ण ये होगा। तो डिनर पर नजर रखना है इसलिए क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ हेड्स गिनने हैं और नंबर ऑफ फेसेज गिनने हैं। वहां पर पार्टियों को गिनना है, वहां दोस्तों को गिनना है। इतना तो यकीन मानिए कि शाह के रडार पर रहते हुए न वाईएसआर से जगन मोहन आएंगे, न चंद्रबाबू आएंगे, न बीआरएस से जो है चंद्रशेखर राव आएंगे, और ना ही जिस जाट नेता को कल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जाटों के ही प्रतिनिधि के रूप में आत्मा जगा रहे थे, जिसकी झकझोर रहे थे, जयंत चौधरी, उन लोगों की तो बात ही मत सोचिए, कल्पना में भी नहीं करने वाला है, सोचने वाला है। तो ये नहीं आएंगे। हाँ, ऐसी कौन सी गणित कर सकते हैं, ये मतदान के दिन हमको देखना है
इस बार वीपी इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ये बड़ा रोचक है कि क्रॉस वोटिंग किधर से होती है। क्या टीडीपी में कुछ सांसद, कोई सांसद, इक्का दुक्का सांसद, क्या ऐसा है जो अंतरात्मा की आवाज पर तेलुगु अस्मिता के नाम पर क्रॉस वोटिंग कर देगा? क्या जगन की पार्टी में कोई ऐसा है? क्या बीआरएस में कोई ऐसा है? इस पर भी नजर रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्रॉस वोटिंग मैनेज करवा ले। अगर कुछ क्रॉस वोटिंग भी हो गई, मैं तो यहां तक कहता हूं कि खड़गे और राहुल और पूरा इंडिया अलायंस मिल करके एनडीए के मतों में से 5 वोट भी क्रॉस वोटिंग करवा ली, चुनाव तो हार जाएंगे, लेकिन बड़ी मोरल विक्ट्री होगी। और यही अमित शाह नहीं होने देना चाहते, वो रिवर्स चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में से हमारी हो क्रॉस वोटिंग उधर से। सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन, ये दोनों 12th मैन है, ये बाहर बैठ के खेल देख रहे हैं। पूरा का पूरा खेल अमित शाह सजा रहे हैं, पूरा प्लेयर भी सेट वही कर रहे हैं और खेल में मुख्य खिलाड़ी भी वही हैं। ये नाम खिलाड़ी के रूप में इनका गया है, लेकिन ये जर्सी पहन बाहर दोनों। सुदर्शन रेड्डी को तो आपने कुछ मेहनत करते देखा भी होगा। सुदर्शन रेड्डी को तो आपने देखा होगा जाकर के मुलाकात करते, और उन्हीं मुलाकातों का नतीजा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया समर्थन का। असदुद्दीन ओवैसी का वोट गिना नहीं गया था सुदर्शन रेड्डी के फेवर में, इनके निर्णय को का भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनका फैसला आ गया है। उनका ट्वीट भी दिखा दीजिए जरा, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट भी दिखा दीजिए। देखिए, तेलंगाना सीएमओ स्पोक्स टू मी टुडे एंड रिक्वेस्टेड दैट वी सपोर्ट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एज वाइस प्रेसिडेंट। AIMIM will extend its support to Justice Reddy, a fellow Hyderabadi and a respected jurist. I also spoke to Justice Reddy and expressed our best wishes to him. मतलब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने फोन करके हमसे बात की और रिक्वेस्ट किया सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने के लिए। एआईएमआईएम ने ये फैसला कर लिया है कि सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। हैदराबादी हैं और एक न्यायविद हैं, सम्मानित न्यायविद हैं। और मैंने जो है सुदर्शन रेड्डी से, जस्टिस रेड्डी से बात भी की है और उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया। लेकिन जरा हेडलाइन वो वाली भी एक बार देख लीजिए फिर से, जरा डिनर वाली। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही कांग्रेस, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खड़गे ने रखी डिनर पार्टी, जाने इंडिया ब्लॉक का गणित। अब गणित तो हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से चलते चलते बता दे रहे हैं। गणित गणित कुल मिलाकर के 782 वोट है, 782 वोट है, जिसमें 542 लोकसभा का है और 240 राज्यसभा का। ये दोनों सदन के जो है सदस्य ये मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में। जीत के लिए हाफ प्लस वन, यानी 782/2 प्लस वन 392, 391 होता है 782 का आधा, और प्लस एक 392 वोट चाहिए। एनडीए के समर्थन में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग पोर्टल्स दे रहे हैं, मीडिया हाउस दे रहे हैं, लेकिन जो हमने अपना गुणा भाग किया, जोड़ा घटाया था, उसमें 422 है। 392 चाहिए, 30 एक्स्ट्रा, 422 है। 293 लोकसभा के और 129 राज्यसभा के। कई जगहों पे 426 भी, कोई 427 भी बता रहा है, लेकिन 422 हैं फिलहाल हमारे कैलकुलेशन में। इंडिया अलायंस के समर्थन में 249 लोकसभा के सदस्य हैं और 106 राज्यसभा, 360 हैं। कुल मिलाकर के वही 31 का है खेल। 31 जो है उधर से घटे तो इधर का काम बनता। ये 360 क्या, 360 ये भी 361 आप गिन सकते हैं। ओवैसी के आने के बाद 361 हो गया। 361 और 31 वहां घटे और 61 या 31 यहाँ बढ़ते हैं तो 392 होता है, जो थोड़ा सा अभी ये हाइपोथेटिकल है। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर जिन पार्टियों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो आ सकते हैं सुदर्शन रेड्डी के साथ, वो टीडीपी थी, 16 इसके लोकसभा में है और 2 राज्यसभा में 18 सांसद हैं। वाईएसआरसीपी यानी जगन के 4 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में 11 हैं मेंबर। जल सेना पवन कल्याण के 2 हैं और इसके अलावा तेलंगाना में 42 के, राज्यसभा में 4 हैं। तो ये वो सांसद हैं जिन पर निगाह टिकी थी, लेकिन ऑफिशियली ऑन कैमरा जगन मोहन रेड्डी ने भी मना कर दिया है। ऑन कैमरा उन्होंने भी कहा है कि हम सीपी राधाकृष्णन के साथ रहेंगे। मुकदमे ही बहुत हैं भाई, क्या करेंगे, तो सीपी राधाकृष्णन के साथ रहेंगे।
चंद्रबाबू नायडू ने भी बता दिया है कि हमारा फैसला हो चुका है, हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। बीआरएस के लक्षण आपने देख ही लिए हैं। जबकि कविता बाहर हो गई तो उसके लक्षण आपको समझ लेना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो बीआरएस के को बीजेपी भी अगर आप बोलिए तो कोई गलती नहीं हो, बीआरएस से बीजेपी ही साउंड करता है। तो ये सारे के सारे जिनसे जयंत चौधरी को तमाम जाट नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जैसे तमाम नेता जगा रहे थे कि जगो उठो, जाटों के हित की बात करो, मौका अच्छा है। वो कहाँ जगने वाले हैं, वो घर से मंत्रालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यही कोई नहीं जान रहा है। तो यहाँ पर जितने पार्टियों से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी, उन सब ने दिखा दिया है उल्टा चेहरा, पीठ दिखा दी है सबने। अब सवाल है कि पार्टी के भीतर लीडरशिप ने कैमरे पर क्या बोला, उससे इतर पार्टी के भीतर अपने क्षेत्रीय राजनीति को साधने के लिए कई बार होता है ना कि क्षेत्रीय राजनीति को साधने के लिए डबल गेम कर दिए। राजनीति में भारत की राजनीति में डबल गेम तो आम है। डबल गेम कर देते हैं कि चलो हमने तो बोल दिया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कुछ सदस्यता पर फर्क नहीं पड़ता। किसी की सदस्यता जाती नहीं है। तो एक डबल गेम कर दिया कि हमने तो कह दिया जी हम मोदी शाह के साथ हैं। 5 सांसद 4 सांसद खिसक गए, क्रॉस वोटिंग कर दिए। अब अपने तेलुगु अस्मिता में भी रह गए कि भाई चलो हम वहाँ साथ थे लेकिन सांसद तो गए सुदर्शन रेड्डी के साथ दिए। ऐसी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि इन पार्टियों के कुल जोड़ करके 38 के आसपास सांसद बैठते हैं। जिन पर आशंकाएँ गहरी हैं, वो सांसद कुल 38 के आसपास बैठते हैं। 38 सांसदों पर स्कैनर लगा के रखना, उन पर नज़र बनाए रखना, ये सारी एजेंसियों से 10 भुजाओं से लैस अमित शाह के लिए बहुत आसान है। तो चप्पे-चप्पे पे नज़र है और कोई दाएँ-बाएँ करेगा ऐसी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक लड़ने का जज़्बा जो खड़गे दिखा रहे हैं, राहुल दिखा रहे हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर वो थरूर और मनीष तिवारी जैसे लोगों को रोक पाएँ, उन वो क्रॉस वोटिंग ना करें, थरूर या मनीष तिवारी। तो असली मेरी नज़र इंडिया अलायंस पर है कि क्या अपने जितने वोट उसके हैं 360-61 उतने मिल जाते हैं, तो भाजपा, शाह, मोदी ये किसी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएँगे, गोदी मीडिया के ज़रिए नैरेटिव नहीं बना पाएँगे। अगर अपने वोट भी बचा लिए, तो भी जीत है। अगर अपने वोट घट गए, तब तो फिर देखिए धुआँधार कैसे गोदी मीडिया पर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अब वक़्त ज़्यादा है नहीं, तो नज़र बनाए रखिए। नमस्कार।